नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि स्टोक्स लॉ क्या होता है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी किसे कहते हैं। ओके, हम लोगों ने पॉइजनस इक्वेशन की चर्चा की, रेनॉल्ड्स नंबर देखा, इन सब पर हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया है फ्लूइड मैकेनिक्स में। ओके, आज के इस वीडियो में देख रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। प्यारे व्यूअर्स, ये एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जो एक बॉडी के द्वारा एक्वायर किया जाता है जब ये किसी एक विस्कोसस मीडियम में फ्रीली गिर रहा होता है। ओके, तो पहले तो हमें थिंग्स को थोड़ा समझना चाहिए कि क्या है यहाँ पर। ओके, एंड देन हम लोग इसके एक्सप्रेशन को भी डिराइव करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा स्टोक्स लॉ। ओके, स्टोक्स लॉ में हम लोगों ने एक फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का, जो होता है F = 6π/η/RV। ओके, वहाँ पर क्या था कि अगर कोई एक स्फेरिकल बॉडी किसी भी एक विस्कोसस मीडियम में गिरती है फ्रीली, जो विस्कोसस मीडियम है उसका लेयर जो उस स्फेरिकल बॉडी के कांटेक्ट में आएगा उसको वो अपने साथ लेकर के नीचे अंदर की तरफ जाने लगती है। ओके, तो वहाँ पर जो लेयर्स है उसके पास कुछ मूवमेंट हो जाता है, बट लेयर्स जो वहाँ से दूरी पर हैं वो तो रेस्ट पर ही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिलेटिव मोशन क्रिएट हो रहा है लेयर्स के बीच का। इस रिलेटिव मोशन के कारण एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स प्ले में आता है। यहाँ तक हम लोगों ने थिंग्स को देखा था। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर केवल और केवल बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स ही काम नहीं करता। स्टोक्स लॉ में हम लोगों ने बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स तक की चर्चा की थी, लेकिन सिर्फ बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स ही सिर्फ वहाँ काम नहीं कर रहा होता, वहाँ पर एक और फोर्स कार्य करता है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ बायोयांसी, है ना। चलिए, इसको थोड़ा देखना चाहिए हम लोगों को। मान लीजिए ये कोई विस्कोसस मीडियम है और यहाँ से स्फेरिकल बॉडी जो है इसमें गिरने लगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ जो लेयर्स है उसको अपने साथ ड्रैग करके अंदर की तरफ लेते जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स में कुछ रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा, इसकी वजह से जो है कुछ बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगा। ओके, उस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स को चलिए हम लोग एफ भी ले लेते हैं, बट, है ना। और ये बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स क्या करेगा, ये जो हमारा स्फेरिकल बॉडी है इसके मोशन को अपोज करेगा। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक और फोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ बायोयांसी। ये फोर्स भी क्या करेगा, इस स्फेरिकल बॉडी के मोशन को अपोज करेगा, है ना। फोर्स ऑफ बायोयांसी जिसको हम लोग FT से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये जो हमारा ये स्फेरिकल बॉडी है ये अपने वेट के कारण जो है इस विस्कोसस मीडियम में और नीचे जाते जाता है, ठीक है, अपने वेट के कारण। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, इन सारे मोशंस के समय क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है जहां पर हमारा जो फोर्स ऑफ बायोयांसी है, ओके, और जो विस्कोसस ड्रैग है अर्थात जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है, इन दोनों का सम, ओके, और जो हमारा स्फेरिकल बॉडी का वेट है इसका, ये है ना, मतलब ऊपर वाले दोनों फोर्सेस का सम और वेट ये दोनों इक्वल हो जाती हैं। एक ऐसा टाइम आता है जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं। इस स्थिति में स्फेरिकल बॉडी के पास किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं होता, है ना, जो उसको आगे की तरफ एक्सक्लरेट करवाएगा इस मीडियम में। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, लैक ऑफ फोर्स हमारा जो स्फेरिकल बॉडी है वो रुकता नहीं है, वो एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, ओके, जिसे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और इसी वेलोसिटी से ये विस्कोसस मीडियम में मूव करने लगता है ना। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन दिस, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, ओके, फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कोसस मीडियम। समझ पा रहे हैं थिंग्स को? एक बार और थोड़ा सा देखिए, थिंग्स जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ तक आप स्टोक्स लॉ वाला जो थिंग है वो समझ रहे हैं। अब मीडियम में क्या हो रहा है, आपका जो स्फेरिकल बॉडी है वो मूव करते जा रहा है ना। इस पर जो है दो प्रकार का फोर्स है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है। एक फोर्स है फोर्स ऑफ बायोयांसी और एक फोर्स है विस्कोसस फोर्स, ठीक है, ड्रैग भी कह सकते हैं आप। और इसका जो वेट है इसके कारण जो है ये नीचे की तरफ मूव करते जा रहा है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब ऊपर वाले दोनों फोर्सेस का सम और ये वेट ये दोनों इक्वल हो जाती हैं। इस स्थिति में हमारा जो ये स्फेरिकल बॉडी है ये एक वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, अब ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है ना। ये एक्चुअली एक प्रकार का मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जो बॉडी के द्वारा एक्वायर किया जाता है जब वो किसी एक मीडियम में फॉल कर रहा होता है, ठीक है। सो हमारा ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं, चलिए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं।
तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं ना कि कितना फोर्स है जो इस स्फेरिकल बॉडी पर लग रहा है जब ये एक विस्कोसस मीडियम में गिर रहा है। जब स्फेरिकल बॉडी विस्कोसस मीडियम में फॉल कर रहा है फ्रीली, तो इस पर 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक इसका वेट जो इसको नीचे की तरफ ले जा रहा है, एक फोर्स ऑफ बायोएंसी और एक आपका बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो दोनों अपोज कर रहा है स्फेरिकल बॉडी के मोशन को। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो मटेरियल है ना, जिससे हमारा स्फेरिकल बॉडी बना हुआ है उसका डेंसिटी रो है। ओके, जिससे हमारा स्फेरिकल बॉडी बना हुआ है इसका डेंसिटी रो है। इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस को आर ले लेते हैं। ओके, और ऑल्सो ये जो मीडियम है, जो विस्कोसस मीडियम है, चलिए इसका डेंसिटी को सिग्मा ले लेते हैं। ठीक है, तो वेट जो होगा इस बॉडी का वो कितना होगा? वेट कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? पता कर सकते हैं वॉल्यूम इनटू मास। एक मिनट, वॉल्यूम इनटू मास नहीं कर सकते, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखना होगा हमें। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सक्लूशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नाउ वॉल्यूम, यहाँ पर एक्चुअली ये वॉल्यूम किसका मांग रहा है? बॉडी का, जो स्फेरिकल बॉडी है। अब चूंकि ये स्फेरिकल के फॉर्म में है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर पर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर डेंसिटी हम लोग इसका क्या लिए? स्फेरिकल बॉडी का रो, और एक्सक्लूशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए इसको जी ले रहे हैं, एक्सक्लूशन ड्यू टू ग्रेविटी को इस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक है, नाउ फोर्स ऑफ बायोएंसी जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे इक्वल होगा? देखो, फोर्स ऑफ बायोएंसी जो है ये एक्चुअली इक्वल होता है किससे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस किया जा रहा है। मतलब है कि जैसे ही हमारा ये है स्फेरिकल बॉडी है, जब ये इस विस्कोसस मीडियम में गया तो ये क्या किया? कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया है ना, और उसका जगह ये ले लिया। ठीक है, तो ये जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो इसके द्वारा डिस्प्लेस किया जा रहा है उससे इक्वल होगा। ओके, सो बेसिकली फोर्स ऑफ बायोएंसी आपका इक्वल होता है 4/3 पाई आर पर क्यूब सिग्मा जी से। ठीक है ना, इससे ये इक्वल होगा। ओके, नाउ आगे आते हैं। और यहाँ पर एक चीज़, एक और फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है भैया? फोर्स है आपका FV, जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है। ओके, इसका वैल्यू होता है 6 पाई ईटा RV वैल्यू होता है। ओके, जहाँ पर ईटा क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है विस्कोसस मीडियम का। R जो है रेडियस है स्फेरिकल बॉडी का, V जो है ये वेलोसिटी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा स्फेरिकल बॉडी का। अब हमें पता है कि एक समय आता है जब बॉडी जो है टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करता है, और ये समय कब आता है? जब हमारा ये जो दो फोर्सेस हैं जो इस स्फेरिकल बॉडी के मोशन को अपोज कर रही हैं, इन दोनों का सम स्फेरिकल बॉडी के वेट से इक्वल हो जाता है। ओके, इस समय हमारा जो बॉडी है ये टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करता है। ओके, और फिर उसी से फॉल करता है वो। ठीक है ना, अब आप इनका जो वैल्यूज़ है इसको यहाँ पर रखिए और थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए, FT क्या है? 4/3 पाई आर पर क्यूब सिग्मा जी। FV क्या है? 6 पाई ईटा RV। वेट क्या है हमारा? 4/3 पाई आर पर क्यूब रो जी। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं ना, थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं क्योंकि इन दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन है। पाई आर पे क्यूब सिग्मा जी माइनस 4/3 ओके, पाई आर पर क्यूब रो जी। ठीक है ना, और इसको जो है माइनस में 6 पाई ईटा भी ले लेते हैं। ओके, ना यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसमें जो है हमें इसको कैसे लिखना चाहिए? देखिए, हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। 4/3 पाई आर पे क्यूब कॉमन है और जी भी कॉमन है। हम लोग जो है इसको ऐसे लिखेंगे, रो जी। ठीक है, रो माइनस सिग्मा करके इसको लिखते हैं, तो क्या होगा? इससे एक नेगेटिव सिंबल बाहर आ जाएगा, है ना। अब इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो यही दोनों टर्म आपको मिलेगा, है ना। और एक नेगेटिव टर्म यहाँ पर भी 6 पाई ईटा RV होता है, यहाँ पर RV ध्यान रखिएगा प्लीज़, RV। ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों सिंबल को कैंसिल कर लीजिए। ओके, अब चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको आगे का कार्य कैसे करें। देखिएगा, हमारे पास क्या बच गया प्यारे व्यूअर्स? 4/3 पाई आर पर क्यूब जी सिग्मा माफ़ कीजिएगा, रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। देखिए, पाई और पाई यहीं से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, एंड यहाँ से और ये 6 भी कैंसिल होगा तो 2 2 जा एंड 2 3 जा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एंड RV तो कैंसिल किया जा सकता है,
तो आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, 2/3 पाई आर स्क्वायर जी सिग्मा, माफ़ कीजिएगा, रो माइनस सिग्मा 3 ईटा वी हो रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए 3 ईटा को इधर ले आइए और तो आपको वी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। एंड 2/3 आ जाएगा तो 9 ईटा, ओके। यहाँ पर आपके पास 1 मिनट, पाई तो कैंसिल कर दिए था ना, तो पाई यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। आर पर स्क्वायर जी सिग्मा रो माइनस सिग्मा, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। ये क्या हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आशा आप ये समझ पाए होंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये एक प्रकार का मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जो एक बॉडी के द्वारा एक्वायर किया जाता है जब वो किसी एक विस्कोसस मीडियम में, है ना, फ्रीली फॉल कर रही है। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको कुछ यहाँ पर नहीं समझ में आया, कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।